जो संसार के प्रति जो आकर्षण है या भय, क्या ये इस जागृति को कम करता है, आत्म जागृति को? किसी भी प्रकार पहली बात ये है कि हम जिसको संसार कहते हैं वो संसार का मतलब होता है इसमें मन वचन काया और उसकी अवस्था भी आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल आगे स्वामी। तो इसीलिए संसार में जब मन वचन काया आ गया तो संसार वो तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर हम जब मन वचन काया में इन्वॉल्व हो गए, मन वचन काया की क्रिया में इन्वॉल्व हो गए, मन वचन काया की मालिकी भाव में इन्वॉल्व हो गए, मन वचन काया की भुगतान में इन्वॉल्व हो गए, तब हम खुद वास्तव में संसारी बन गए। और इसीलिए उसी समय हमको संसार का अनुभव होता है। नहीं तो प्रकृति को अनुभव होगा, मगर प्रकृति से हम मुक्त है तो हमको तो अनुभव नहीं होना चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा था। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है स्वामी जी, जैसे आप बताते हो मन वचन काया मात्र कर्मों के भुगतान का साधन है, बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हाँ भाई वो अवस्था रहे, जिस चीज को आप बोलते हैं ना कि खुमारी का एक अनुभव होता है कि मैं अलग हूँ और ये मन वचन काया अलग है। समझ में तो है, अनुभूति में आए उसके लिए और क्या किया जा सकता है? सत्संग के टच में तो है ही है स्वामी जी। नहीं, अनुभूति के लिए प्रयोग की जरूरत है, क्रिया की जरूरत नहीं है। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, कि हम मन वचन काया से अलग होते हैं ऐसा हम रियलाइज करते हैं थ्रू अवर विजन। ये इंपॉर्टेंट बात है। शब्दों का ज्ञान अलग बात है और एक्सपेरिमेंट अलग बात है। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो आपको अनुभव होगा, नहीं तो शब्दों के सुनोगे तो वो तो नॉलेज मिलेगा आपको। नॉलेज वो अनुभूति नहीं है। नॉलेज को अपने विजन से संजोगों में जब अप्लाई करोगे तभी अनुभूति की शुरुआत होगी। शब्द अपने आप काम नहीं करेंगे, शब्द उस समय जागृति के रूप में उपयोग होना चाहिए दृष्टि से, तभी तो अनुभूति होगी। हाँ वो तो बिल्कुल, विजन उस समय अलग होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आती है तो बस मैं अलग, मन वचन काया अलग, ये विजन में होना चाहिए। देखो, शुगर बोलने से मिठास नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुगर खाने से मिठास का अनुभव होगा ना। बिल्कुल स्वामी जी तो बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने शुगर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी मिठास का अनुभव क्यों नहीं होता है? नहीं, वो तो चखने पर ही पता चलेगा ना, खाने पर ही पता चलेगा। ये बात तो इसीलिए तो यहाँ खाने का मतलब होता है उपयोग करना। क्या बताया? ज्ञान का उपयोग करोगे तभी अनुभूति होगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, व्यवहार का एग्जाम्पल। आप ग्रेजुएट हो गए। जी। जब आप छोटे थे तब माता पिता कहते थे, हमारे वडील लोग कहते थे, हमारे पड़ोसी लोग कहते थे कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। ये उन्होंने समझाया था बचपन से। जी जी जी। अभी हम ग्रेजुएट हो गए, डिग्री भी मिल गई और पैसा तो नहीं आया। पैसा नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, उनकी बात ठीक है, पर वो है कि ग्रेजुएशन होने के बाद कोई ना कोई बिजनेस या जॉब। अभी आप समझे तो ये ज्ञान का उपयोग तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पैसा आएगा ना। नहीं, वो तो मैं कुछ ये जानना चाहता था कि हमें अप्लाई करना बिल्कुल फैक्ट है। बिना अप्लाई किए हुए परिस्थिति में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा अनुभव नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बात तो इफेक्ट है। मैं चाहता था कि आपकी तरफ से कुछ और हेल्प मिले, कुछ और प्रकाश डाला जाए ताकि हम और आगे बढ़ सके। ये बात तो फैक्ट है और हम अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं परिस्थितियों में उस चीज को अलग रखने में, यानी विजन से उपयोग भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और हमें थोड़ी मदद मिले आपकी तरफ से ताकि हम और आगे बढ़ सकें। जो थोड़ा बहुत कमी कमजोरी भी रह जाती है और उस पर भी हम काबू पा सकें। हाँ, तो आपका प्रश्न बराबर है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुदरती रचना को देखते देखते कुदरती कानून को समझने की कोशिश करो। कानून का मतलब होता है ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है कि कोई व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलती है। बराबर है? जी जी बिल्कुल ठीक है। ये तो एक व्यक्ति ने हमको गाली दिया, नुकसान किया, चाटा लगा दिया या और कुछ असामाजिक व्यवहार कर दिया,
हमारे साथ कोई व्यक्ति ने जी, उस समय हमको उस अवस्था में सामने वाली व्यक्ति की क्रिया को हम कानून, कुदरती कानून से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ, वो उस समय पर डिपेंड करेगा। That's it. अगर कानून दिखेगा तो गलती नहीं दिखेगी, और गलती नहीं दिखेगी तो हमको मालूम होगा कि यही तो संजोग है दोनों का। एक व्यक्ति को दुख देना है और दूसरे व्यक्ति को दुख को स्वीकार करना है, यही तो कुदरत का कानून है। और हम दोनों कुदरती कानून से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, तो इसमें कहाँ तकलीफ है? नहीं तकलीफ, मतलब वही सामने वाले को करता देखा तो फंसे। साइंस कैसा होना चाहिए कि सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, हमारे लिए और दूसरे के लिए अलग कैसा तो नहीं होना चाहिए। कभी कोई लोग क्या कहते हैं कि भी नहीं, सामने वाले व्यक्ति को निर्दोष देखो और अपने को दोषित देखो, तो ये विज्ञान कैसे कहेंगे? नहीं, वो भी कैसे चलेगा, वो तो फिर अपने अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी तो और हीन भावना में आ जाएंगे। तो वही तो मैं बात कहता हूँ, वही तो मगर जहां तक ये विज्ञान नहीं समझ में आता है वहां तक लोग यही सीख जाते हैं धर्म के मार्ग पे कि दुनिया को निर्दोष देखो, अपने को दोषित देखोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मगर वो साइंस नहीं, वो धर्म हो गया। हाँ, नहीं वो रास्ते तो हमारे कब के छूट चुके हैं। कब से हीन भावना में रहते थे, नेगेटिविटी में रहते थे कि मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, तो सोच के बस दिन भर डिप्रेशन में चले जाना था। बस आगे है। मैंने आज से 25 साल पहले कहा था कि प्रतिक्रमण कर्ता भाव से करना इज इक्वल टू डिप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 25 साल पहले कहा था फर्स्ट टाइम। उस समय लोग हिल गए थे क्योंकि माहौल था प्रतिक्रमण का, पुरुषार्थ का, और मैंने उसको डिप्रेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए नई बात थी ना, और उनको आधार मिला था, वो आधार खिसक गया। अभी आप समझ गए। जी 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 जी, नहीं, मगर एक दिन तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, इससे तो भाग ही नहीं सकते, और अच्छी बात है कि जितना जल्दी समझा जाए तो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, यही तो चाहता हूँ कि भाई आपसे यही विनती है कि आप समय प्रति समय इस ज्ञान को थोड़ा और इजी कर दिए ताकि और लोग भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकें। नहीं, बराबर है। इसीलिए मैंने 3 स्टेज बताए ज्ञान के उपयोग का, ये विज्ञान के उपयोग का 3 स्टेज बताए। सभी के लिए मैंने बताया है कि पहले कोई भी अवस्था को अपने मन वचन का या दूसरे के मन वचन का या दुनिया की कोई भी अवस्था को पहले कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करो, जितना हो सके इतना। जी जी। नंबर 1, उससे अगर आप सहज हो जाते हैं तो उससे आगे बढ़ो, वही कुदरती रचना को कुदरती कानून के रूप में देखने का प्रयास करो जी। अगर वो भी आपको सहज हो जाता है तो उसके ऊपर जाके आप सभी मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था को 6 तत्व के रूप में देखने का प्रयास करोगे। यही उसका अपग्रेडेशन है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के पहुंच जाए। और केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी को 6 तत्व ही दिखते, अवस्था दिखती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये चीज तो थोड़ी अनुभूति में भी आती है कि कैसे 6 तत्व काम करते हैं और कैसे वो नजर आते होंगे। तो ये अल्टीमेट साइंस, अंतिम साइंस ये होता है। मगर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सीधी ऊपर की बात करेंगे तो लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मेथड बताइए, स्टेप ही जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। ये तो बात बिल्कुल। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न नहीं है? और कोई प्रश्न नहीं है? नहीं स्वामी जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओके, जय सच्चिदानंद।